हर हर महादेव दोस्तों। सनातन धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों को भगवान शिव के प्रकाश स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण में इन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं जो इनके महत्व और स्थापना के पीछे के कारणों को बताती है। ऐसा माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन या मात्र नाम लेने से भक्तों को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों और उनसे जुड़ी संक्षिप्त कथाएं दी गई हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात कथा। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया था। चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें शाप मुक्त किया और अपना ज्योतिर्लिंग रूप वहाँ प्रकट किया। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश कथा। भगवान कार्तिकेय स्कंद जब कैलाश पर्वत पर माता पिता से रूठकर दक्षिण की ओर चले गए तो भगवान शिव और माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे श्रीशैल पर्वत पर आए। यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रमरांबा के नाम से स्थापित हुए। मल्लिका का अर्थ पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव से है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश कथा। उज्जैन में एक समय दूषण नामक राक्षस ने तांडव मचाया था। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव ने भयंकर हुंकार के साथ प्रकट होकर उस राक्षस का संहार किया और वहीं महाकाल के रूप में स्थापित हो गए। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश कथा। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच स्थित मांधाता द्वीप में है। एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की विजय हुई। तब देवताओं ने भगवान शिव से यही निवास करने का अनुरोध किया, जिसके बाद शिव जी ओमकारेश्वर और अमलेश्वर अलग अलग रूपों में के रूप में स्थापित हुए। मान्यता है कि यहाँ ओम का उच्चारण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड कथा। पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोकने की कोशिश की। बैल का धड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और यही ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र कथा। कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। उसके अत्याचार से सभी त्रस्त थे। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव ने विकराल रूप धारण कर भीम को भस्म किया और यही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश कथा। जब भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर आए तो उन्होंने काशी नगरी को अपना निवास स्थान बनाया। यहीं भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र कथा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु और महेश के त्रिदेव स्वरूप का प्रतीक है। गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव ने यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करना स्वीकार किया। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड कथा। रावण जब कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा था तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण ने वहीं शिव जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह शिवलिंग को लंका ले जा सके। भगवान शिव ने उसे शिवलिंग ले जाने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि उसे कहीं भी भूमि पर नहीं रखना है। रास्ते में रावण को लघुशंका लगी और उसने ये ग्वाले जो वास्तव में भगवान विष्णु थे को शिवलिंग पकड़ा दिया। ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और वहीं स्थापित हो गया। यह ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि भगवान शिव ने रावण को आरोग्य प्रदान किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात महाराष्ट्र उत्तराखंड। स्थान को लेकर मतभेद। कथा। द्वारका नामक राक्षसी ने
शिवभक्त सुप्रिय को बंदी बना लिया था। सुप्रिय ने जेल में ही शिव जी का ध्यान किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दारुका और उसके राक्षसों का संहार किया। नागों के राजा वासुकी ने यही भगवान शिव की स्तुति की थी, इसलिए यह नागेश्वर कहलाया। इसके बाद स्थान को लेकर 3 दावे हैं। गुजरात में द्वारका के पास, महाराष्ट्र में औढ़ा नागनाथ और उत्तराखंड में जागेश्वर। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। कथा लंका विजय के बाद भगवान रावण ने रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए यही भगवान शिव की पूजा की थी। उन्होंने स्वयं शिवलिंग स्थापित किया, जिसे रामेश्वरम या रामलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। कथा एक शिव भक्त ब्राह्मणी जिसका नाम घुसमा था, वह रोजाना 101 शिवलिंग बनाकर उनका विसर्जन किया करती थी। उसकी सौतन को उससे स्त्रियाँ हुई और उसने उसके पुत्र की हत्या कर दी। घुसमा ने अपना विश्वास नहीं खोया और अपनी पूजा जारी रखी। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने वहीं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना स्वीकार किया। इन सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन और इनकी कथाओं का श्रवण भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह कथा अवश्य सुने। सावन महीना में बहुत ही पुण्यदायी होता है और ज्योतिर्लिंग दर्शन की फल प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी लगती कि अच्छी है तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।